तो आज शुरू करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो आर्थो शब्द है, आर्थोस, इसका मतलब होता है जॉइंटेड। और पोडास के मतलब होता है पोडा। पोडा मतलब अपेंडेजेस। अपेंडेजेस तो अपेंडेजेस जो होते हैं वो इसमें जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा नाम दिया गया है। लार्जेस्ट फाइलम होता है ये, लार्जेस्ट फाइलम। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का। ठीक है। इसमें जो स्पीसीज आती हैं 1.7 मिलियन स्पीसीज इसमें रखी गई हैं। 1.7 मिलियन स्पीसीज आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। इनमें जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? जनरल कैरेक्टर्स, अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है इसमें। ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम पाया जाता है। ट्रू सीलोम में कौन से सीलोम होते हैं? साइजो सीलोम। साइजो सीलोम। साइजो सीलोमेट एनिमल होते हैं ये, इसलिए हमने कहते हैं साइजो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनमें तीन जर्म लेयर होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिड, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन में, एक्वेटिक रेस्पिरेशन किसके द्वारा? गिल्स द्वारा होता है या फिर बुक लंग्स द्वारा होता है? बुक गिल्स द्वारा। बुक गिल्स द्वारा होता है। बुक गिल्स द्वारा तो होता है प्रॉन में। प्रॉन में होता है जो कि ये क्रस्टेशियन है। और बुक गिल्स द्वारा जो होता है ये लेमुलस में होता है। लिमुलस में होता है, इसे किंग क्रैब कहते हैं। इसे किंग क्रैब भी कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन भी पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन भी पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन में ट्रैकिया द्वारा और बुक गिल्स द्वारा, बुक लंग द्वारा। बुक लंग्स द्वारा, ट्रैकिया द्वारा जो पाया जाता है इंसेक्ट में। और बुक लंग्स द्वारा पाया जाता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एक्सेट्रा में पाया जाता है। स्कॉर्पियन और स्पाइडर एक्सेट्रा में इसमें पाया जाता है। अब देख लेते हैं एस्क्यूटी सिस्टम। अब देख लेते हैं इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे तो इसमें जो है कॉक्सियल ग्लैंड पाई जाती है। कॉक्सियल ग्लैंड पाई जाती है, एंटीनल ग्लैंड पाई जाती है, जिसे ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। और तीसरी मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। ठीक है। तो पहला है कॉक्सियल ग्लैंड्स। कॉक्सियल ग्लैंड पाया जाता है अरेक्निडा में, जो स्कॉर्पियन स्पाइडर होते हैं। स्कॉर्पियन स्पाइडर, इसमें कॉक्सियल ग्लैंड पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। एंटीनल ग्लैंड पाई जाती है प्रॉन में। और तीसरी जो है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं इसमें इंसेक्टा में। इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा में मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन टाइप का होता है, इसे हीमोसीलियम सिस्टम भी कहते हैं। हीमोसीलिक सिस्टम भी कहलाता है, हीमोसीलिक सिस्टम भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर सीलोम होती है या साइनस जिसे हम कहते हैं। साइनस होती है या फिर हम इसे सीलोम कहते हैं। इसमें बॉडी के बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं और इसमें ब्लड पाया जाता है। मतलब बॉडी के जो ऑर्गन है वो ब्लड में डूबे हुए रहते हैं। तो जहाँ ये डूबे रहते हैं इसको हम साइनस कहते हैं। ऐसी जगह को हम साइनस कहते हैं। साइनस से कुछ आर्टरीज निकली होती हैं। कुछ आर्टरीज निकली होती हैं। ये आर्टरीज मिलकर एक एओर्टा बना लेती हैं या आर्टरी बना लेती हैं। आर्टरी बना लेती हैं और ये आर्टरी हार्ट में जाकर खुल जाती है और हार्ट से फिर वेन निकली होती हैं। और वेन जो है वो वेन्यूल्स में टूट जाती हैं। वेन्यूल्स में टूट जाती हैं और वेन्यूल्स साइनस में लाकर ब्लड को दे देता है। तो इस तरह से ब्लड को कौन देता है, आर्टरीज। आर्टरीज देती हैं इसमें आर्टरी, आर्टरी से आर्टरीज, आर्टरी से साइनस और साइनस से वेन्स, वेन से वेनस, वेन्स और वेन्यूल से वेन, वेन से हार्ट। इस तरह से ये इसमें सर्कुलेशन होता है। जो साइनस है इसमें ऑर्गन डूबे रहते हैं। इस प्रकार के जो ओपन प्रकार का टाइप का सीलिक सिस्टम होता है और इसको हम हीमोसीलिक सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। फाइलम आता है इसमें आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को सब क्लास में बांटा गया है। सब फाइलम में बांटा गया है। कौन कौन सी सब फाइलम है, तीन सब फाइलम में बांटा गया है। पहला सब फाइलम है ट्राइलोबाइटा। ट्राइलोबाइटा। और दूसरा सब फाइलम है चीले चैलिसरेटा। चैलिसरेटा। और तीसरा जो है वो मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा मोस्ट प्रिमिटिव है। ट्राइलोबाइटा मोस्ट प्रिमिटिव है। और ये मोस्ट प्रिमिटिव, और ये कैम्ब्रियन पीरियड में शुरू हुआ था। कैम्ब्रियन पीरियड में शुरू हुआ था।
ट्राइलोबाइटा सबसे पहले कहाँ पाया जाता था? ये कैम्ब्रियन पीरियड में पाया जाता था। चेलिसरेटा, इसमें 3 क्लासेस हैं। 3 क्लासेस आती हैं चेलिसरेटा में। पहली आती है क्लास मैरिस्टोमा, दूसरी आती है अरेक अरेक्निडा, और तीसरी आती है पेंटापोडा। पेंटापोडा। मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा जो है सबफाइलम। सबफाइलम में 4 क्लासेस आती हैं। पहली क्लास का नाम है पहली क्लास का नाम है क्रस्टेशियन। दूसरी क्लास का नाम है इंसेक्टा, जिसमें सभी इंसेक्ट आते हैं। तीसरी क्लास का नाम है मिलीपीड, वो डिप्लोपोडा, जिसमें मिलीपीड्स आती हैं। और चौथा आता है चैलीपोडा। चैलीपोडा में सेंटीपीड आती हैं। ठीक है, ये सब है इसमें क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन का डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि चैलिसरेटा है, इससे पहले तो ट्राइलोबाइटा फाइलम है, वो तो प्रिमिटिव है, मोस्ट प्रिमिटिव है। इसके बाद आता है चैलिसरेटा सब फाइलम। चैलिसरेटा, और चैलिसरेटा में पहली क्लास आती है मैरिस्टोमा। मैरिस्टोमा आती है, और मैरिस्टोमा जो है, मैरिस्टोमा में आता है लिमुलस। लिमुलस आता है, जिसे लिविंग फोसिल्स कहते हैं। किंग क्रैब कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है किंग क्रैब। किंग क्रैब या हॉर्स शू क्रैब। ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक होता है, इसमें गिल्स पाए जाते हैं। और टेल्सन ग्लैंड पाई जाती है, पॉइजनस ग्लैंड होती है। और ये टेल्सन ग्लैंड कहाँ होती है? हाइंड में, हाइंड लिम्ब में, हाइंड लेग में। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा। दूसरा आता है अरेक्निडा। दूसरी क्लास आती है अरेक्निडा। अरेक्निडा में देखिए कि इसमें कॉक्सल ग्लैंड होते हैं। कॉक्सल ग्लैंड या कॉक्सल ऑर्गन होते हैं। कॉक्सल ऑर्गन पाए जाते हैं इसमें। कॉक्सल ऑर्गन पाए जाते हैं। इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो ग्वानिन है। ये ग्वानिन को एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में निकाल देता है। ग्वानिन को एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बाहर निकाल देता है। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? बुक लंग। एरेक्निडा में बुक लंग्स आते हैं। एग्जाम्पल आते हैं इसमें। हाँ, और इसमें इंपॉर्टेंट बात, 4 पेयर लेग होती है। लेग कितने होते हैं? 4 पेयर होते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक, टर्माइट। ठीक है, तो ये इसमें एरेक्निडा के अंतर्गत आते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक, टर्माइट। अगला आता है तीसरा, पेंटापोडा। पेंटापोडा
पेंटापोडा इसके अंतर्गत आता है। पेंटापोडा में आता है 5 लेग्स वाली। पेंटा मतलब 5 लेग। 5 पेयर लेग। 5 पेयर लेग। 5 पेयर लेग ये सभी होते हैं मैराइन। सभी मैराइन होते हैं, इसलिए इसका जो एग्जाम्पल है सी स्पाइडर। सी स्पाइडर होता है जिसका नाम होता है निम्फियन। 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 इसको क्या कहते हैं? निम्फॉन। ये निम्फोन। निम्फोन कहते हैं। निम्फोन कहते हैं। अब आता है दूसरी क्लास मैंडिबुलेटा। सब फाइलम मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलाटा। मैंडिबुलाटा में पहला आता है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन। ठीक है। इसमें पाया जाता है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। एक्सक्रीशन के लिए पाया जाता है। गिल्स पाए जाते हैं इसमें। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं प्रॉन, क्रैब, साइक्लोप्स जो डेफनिया, और साइक्लोप्स होते हैं साइक्लोप डेफनिया। इसके अंदर अगला आता है दूसरा इंसेक्टा। इंसेक्टा को हेक्सापोडा कहते हैं। इसमें 6 पेयर लेग होते हैं। 6 पेयर लेग होते हैं, इसलिए इसे हेक्सापोडा कहते हैं। हेक्सापोडा के अंतर्गत आता है। हेक्सापोडा होता है 3 पेयर लेग्स या 3 पेयर। 6 पेयर 6 लेग्स होते हैं या 3 पेयर। 3 पेयर लेग्स होते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए होता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। रेस्पिरेशन के लिए आते हैं ट्रैकियल। ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है इसमें इंसेक्टा में। और इसके एग्जाम्पल हैं मॉस्किटो, मस्का। मस्का मतलब घरेलू हाउसफ्लाई। हनी, बी, कॉकरोच। अगला आता है डिप्लोपोडा। तीसरा आता है डिप्लोपोडा। इसमें आते हैं मिलीपीड। इसमें आते हैं मिलीपीड। ठीक है। इसमें 2 पेयर लेग्स होते हैं। इसमें 2 पेयर लेग्स होते हैं। हेड 5 सेगमेंटेड होता है। 5 सेगमेंट का बना हुआ हेड पाया जाता है इसमें। थोरेक्स 4 सेगमेंट का बना हुआ होता है। एब्डोमेन 9 से 100 सेगमेंट का बना हुआ होता है। ठीक है। तो हेड कैसे होता है? 5 सेगमेंट का बना हुआ। थोरेक्स 4 सेगमेंट का बना हुआ। और एब्डोमेन 9 से 100 सेगमेंट का बना हुआ। एग्जाम्पल इसका आता है ट्राइकोल्यूथस। ट्राइकोल्यूथस। लास्ट आता है चैलीपोडा।
और चैलीपोडा में आता है सेंटीपीड। सेंटीपीड होते हैं जिनके 100 पैर होते हैं। 100 सेगमेंट होते हैं तो 100 पेयर सेगमेंट होते हैं। तो बॉडी सेगमेंट 100 सेगमेंट होते हैं इसमें। ईच सेगमेंट 1 पेयर लेग। ईच सेगमेंट है 1 पेयर लेग। और इसके जो एग्जाम्पल आता है स्कोलोपेंडा। स्कोलोपेंड्रा इसका एग्जाम्पल है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि हमारा कोर्स पसंद आ रहा है, हमारे कोर्स को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज करें। कोर्स को परचेज करें। कोर्स को परचेज कर लें अपने मुताबिक, जो भी आपको सही लगता हो, सुटेबल लगता हो। फिलहाल आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाला बैच चल रहा है और टीजीटी पीजीटी 2022 रिवीजन बैच। ठीक है, तो फिर वीडियो अब बंद करते हैं, क्लोज करते हैं वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।